अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान का 30वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने का 23वां रोज़ा यानी कि इंडिया का 22वां और सऊदी अरबिया का 23वां रोज़ा मुबारक हो। चूँकि सना अंसारी इस वक्त में सऊदी अरबिया में है, तो वहाँ का 23वां रोज़ा है। और माशाल्लाह देखिए, खूबसूरत ऊँट जो वहाँ की सऊदिया की बहुत मशहूर जानवर है ऊँट। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सना अंसारी ने उनको एप्पल खिलाया और कुछ और चीज़ें दीगर खिलाई माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत वहाँ की ये जानवर हैं और सऊदी अरबिया में ऊँट बहुत कसीर तादाद में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है माशाल्लाह। साहबा इकराम ने जब जंगें लड़ी है तो ऊँटों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, घोड़ों का, ऊँटों का। तो बहरहाल इस वक्त में सना अंसारी सऊदी अरबिया में है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 तारीख़ को मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच रही है। जी हाँ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आखिर आशरा है माशाल्लाह। और इस वक्त में सना अंसारी का सफ़र भी बिल्कुल अपनी मंजिल के बहुत करीब है। उनका सफ़र पूरा होने वाला है। मार्च 2024 में सफ़र शुरू हुआ था और इस वक्त मार्च 2025 चल रहा है। अल्लाह के फज़ल व करम से 1 साल का वक्त हो चुका है और 1 साल के वक्त में इन्होंने लगभग 7,500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ये बहुत बड़ी बात है, चलने वालों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना लंबा सफ़र तय करना कोई आसान नहीं होता। अगर हम इस वक्त में 100-200 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर लेते हैं तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि हमें आराम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालाँकि इन्होंने भी बीच-बीच में आराम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि 24 घंटे चलना ही चलना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि वहाँ पर इस वक्त में जब इंडिया में चलती थी तो यहाँ भी आराम होता था और माशाल्लाह। लेकिन इंडिया की वीडियो जब देखते हैं हम तो इतने ज़्यादा लोग उनके साथ रहते थे, इतने ज़्यादा रहते थे कि मानो कोई बहुत बड़े नेता अभिनेता का काफ़िला आ रहा है। सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग होते थे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ़ॉरेन कंट्री में पहुँचे, पाकिस्तान से पार हुई ईरान, इराक, कुवैत तो नहीं, ओमान, दुबई, सऊदी अरबिया, और अब आप देख सकते हैं कि अकेले चलना पड़ रहा है वहाँ के रेगिस्तान रेतीले इलाके में। और आपको करीब-करीब कोई भी नज़र नहीं आएगा, चूँकि वहाँ के रोड ही ऐसे हैं। आपको होटल नज़र नहीं आएँगे या आपको फिर नलकूप वगैरह, पेड़-दरख्त कुछ भी नहीं नज़र आता है। आप देख रहे हैं, सबूत आपके सामने है। और ऐसी हालत में मज़ीद ये कि इतनी ज़्यादा धूप में, कड़क धूप में, वहाँ के हाई टेम्परेचर में पैदल रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रख कर के सफ़र करना, ये और भी ज़्यादा हिम्मत की बात है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। हालाँकि ठंड भी है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि सना अंसारी को बहुत ज़्यादा ठंड का भी एहसास हुआ। और चूँकि हवा जो चलती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और ख़ास तौर से मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। हमने भी ये वहाँ महसूस किया है कि सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, हवा ठंडी-ठंडी चलती है, लेकिन धूप कड़क रहती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस वक्त में मदीना के करीब है माशाल्लाह और सना अंसारी का वो ख्वाब पूरा होने वाला है जिसको देखा था उन्होंने अब से 1 साल पहले मार्च 2024 में। अंजाम की भी उन्होंने परवाह नहीं की थी कि पता नहीं हम 2025 के मार्च तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। हाँ, 2025 के हज का उनका इरादा था और 2025 के हज में अभी वक्त है। दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड और ये साथ में है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रोज़ाना अभी भी इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ है और कमेंट करके बोल रहे हैं कि शौहर साथ में नहीं है, इस वक्त में साथ में नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि साथ में हैं इनके हस्बैंड, लेकिन बट नज़र नहीं आते। बहुत सारों का कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि जिस तरह से ये चलती हुई नज़र आ रही है, फिर वो इस तरीके से चलते हुए नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, अगर तीसरा साथी इनके साथ कोई होता तो इन दोनों को कैमरे में कैद कर लेता, लेकिन जब 2 ही है तो एक आदमी आगे चल कर के इनको दिखा रहा है, इनके हस्बैंड आगे चलते हैं। आपको शायद थोड़ा-सी जो छाँवली पड़ती है, जो अक्स होता है इंसान का, उसमें आपको नज़र भी आ जाएगा कि वो आगे-आगे रहते हैं। और बाद मर्तबा जब कोई तीसरा आदमी इनको मिल जाता है, कहीं यार दोस्त, तो वहाँ पर इन दोनों को भी कैद कर लिया जाता है। जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में इनके हस्बैंड को इनके साथ में दिखाया है माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेली जा रही है या महरम-कार इनके साथ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही थी कि अकेली औरत नहीं जा सकती, लेकिन इनके हस्बैंड, इनके महरम-कार तो इनके साथ में है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। इस बात को लेकर के बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि सना अंसारी अकेली जा रही है और बग़ैर महरम के जा रही है, महरम-कार इनके साथ में। और दोनों मियाँ-बीवी 2025 का इकट्ठा हज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अलग-अलग, बल्कि दोनों ही एक साथ हज करने वाले हैं माशाल्लाह।
تو ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ الحمدللہ مدینہ المنورہ کے بے حد قریب ہے، اور 25 تاریخ میں انشاءاللہ العزیز، یعنی کہ آج 23 تاریخ ہے، اور پرسوں مدینہ المنورہ کے اندر ان کی حاضری ہے، داخلہ ہے۔ تو بہت خوشنما و منظر ہوگا جب یہ داخل ہوں گی، چونکہ ایک انسان کا انتظار ہوتا ہے جس کو 1 سال ہو گیا ہو اس منزل تک پہنچنے کے لیے 7,500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، کئی سارے ملکوں سے گزر کر کے، بہت ساری پریشانیاں اور تکلیف اٹھا کر کے یہ وہاں تک پہنچی ہے۔ تو ماشاءاللہ خوشی کا تو عالم کیا ہوگا یہ تو یہی بتا سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی قربانی کے ساتھ ماشاءاللہ اپنی منزل مقصود کے بے حد قریب ہے۔ اللہ ان کو قبول فرمائے۔ آپ تمام لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ان کی منزل کو آسان فرمائے، اور مدینہ سے پھر یہ مکہ المکرمہ پہنچے گی۔ حالانکہ مکہ المکرمہ مدینہ سے 450 کلومیٹر ہے، تو ابھی تو سفر بہت باقی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز وہاں تو پہنچ ہی جائیں گے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر اب یہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کا وقت ان کا آ چکا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ان کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، مزید ان کو اللہ ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ جتنے بھی ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی وہاں کا دیدار نصیب فرمائے۔ دعا کریے ان کے لیے بھی۔ باقی ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔